Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shoaib Raza and I am preparing for NEET 26 और आज जो है मैं अपने NEET 25 के रिज़ल्ट के बारे में आप सबसे कुछ बातें शेयर करूंगा। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, मेरे मार्क्स आपको पता चल गए होंगे, ठीक है, कि मेरे NEET 25 में कितने मार्क्स आए हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि NEET 24 में जो है मेरे मार्क्स जो थे वो 596 थे, जबकि NEET 25 में 376 हो गए। इसका मेजर रीज़न तो आप सबको पता होगा कि सबके मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। सबके मार्क्स 100, 150, 200 के आसपास कम हुए होंगे। तो मैं भाई बता दूं, इसका मेजर रीज़न जो था ना, ये मेरा पेपर कोड, इसने मुझे ले डूबा। जिसके भी पेपर कोड 45 होंगे ना, वो इस बात को समझ सकता है कि फ़िज़िक्स का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था ये जेईई एडवांस का था भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसने ही मेरी हालत ख़राब कर दी। और 45 जो कोड था, इसमें सबसे जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जितने भी टफ क्वेश्चन थे ना, वो सारे क्वेश्चन पहले थे, इजी क्वेश्चन लास्ट में थे। और ये पेपर भाई मेरी किस्मत में पता नहीं कहाँ से आ गया। और फिर आप बाकी चीज़ में बता दूं, और भी कुछ रीज़न थे मेरे इतने कम मार्क्स आने के। क्योंकि देखो, पिछली बार मेरे 596 मार्क्स थे, तो मैं काउंसलिंग तक रुक गया था। काफ़ी 2-3 महीने मेरे वेस्ट हो गए काउंसलिंग में ही। मुझे लगा कहीं कुछ मिल जाए, आयुर्वेदा वगैरह कहीं भी, तो मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने फाइनली लिया नहीं, वो अलग बात है। और फिर उसकी वजह से, काउंसलिंग की वजह से क्या है ना, कि मैंने अपना जो है वो इस NEET 25 के लिए जो है वो लेट स्टार्ट किया था। लगभग मुझे लग रहा है कि दिसंबर के आसपास जो है मैंने वो अपना प्रिपरेशन वापस स्टार्ट किया। और इसके चक्कर में भाई मेरे पास 4-5 महीने थे, बहुत फास्ट मैंने सिलेबस किया। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट मैंने क्या है कि कंप्लीट कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी ना कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थे भाई वो बहुत ही कम किए थे। क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन में ही मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे और नीट के PYQs किया था मैंने 37 ईयर्स का। बस इतना ही करके मैं नीट एग्ज़ाम देने चला गया था। और किस्मत इतनी बुरी भाई कि इस बार पेपर ही टफ आ गया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने टेस्ट भी बहुत ही कम दिए थे। मैंने करीब 5-6 ऑनलाइन टेस्ट दिए थे और 3-4 ऑफलाइन टेस्ट दिए थे बस। तो ये सब भी रीज़न है मेरे इतने कम नंबर आने के। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर ही टफ था इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरे नंबर कम आ गए, नहीं। ये सारी गलतियाँ मैंने की थी। मैंने लेट भी स्टार्ट किया था, सिलेबस तो ठीक है कंप्लीट हो गया था, प्रैक्टिस भी मैंने बहुत ही कम की थी, और जो है वो टेस्ट भी मैंने कम ही दिया था। और पेपर कोड 45 भाई, ये तो समझ ही सकते हो, ये तकलीफ़ समझ सकते हैं। जिनका पेपर कोड 45 होगा वो अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे नीट एग्ज़ाम के दिन भी ऐसे कुछ क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तो पहली बात ये है ना कि मैं भाई एग्ज़ाम के दिन जो है वो अपने सेंटर पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है ना वो ले जाना भूल गया था जल्दी के चक्कर में। फिर मुझे वापस आना पड़ा। तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर था। मैं वापस गया और वापस आया। इसकी वजह से भी काफ़ी मेरा टाइम लॉस हुआ और मेंटली भी मैं डिस्टर्ब हो गया। और मैंने OMR फिलिंग में भी जो है वो कुछ मिस्टेक कर दी थी, मैं दिखा देता हूँ। इसकी वजह से भी, हालांकि उसका कोई रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये देखो, आप देख सकते हो, ये भी मेरा जो बुकलेट कोड है ना, बुकलेट नंबर, ये मैंने भाई यहाँ पर 1 की जगह जो है ना वो 4 जो है वो राउंड कर दिया था। अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे भरा नहीं था, फिर मैंने ये राउंड कर दिया था। अब ये चीज़ जो है ना मेरे दिमाग में घूमती रही पूरे एग्ज़ाम के दौरान कि मेरा जो है वो क्या होगा, मेरा OMR चेक होगा कि नहीं होगा। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मैं अनबैलेंस हो गया था एग्ज़ाम में। और फिर यार मेरे में जो एग्ज़ामिनर थे ना, टीचर, वो इतना बात कर रहे थे भाई, इतना बात कर रहे थे कि परेशान कर दिया। उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के आपस में बातें कर रहे थे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन फाइनली क्या फ़ायदा जब सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो कुल मिला के तो बात तो यही है। फिर अब क्या है कि फिर वापस मैंने एक और ड्रॉप लेने का सोचा है। और मैंने इसके लिए क्या है कि एक ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है अभी। और उसमें एक टेस्ट मेरा हो भी चुका है। नेक्स्ट एक जो है वो 6 जुलाई को है। और मैंने सेल्फ़ स्टडी का ही सोचा है। फिर बाकी अपनी मेरी क्या स्ट्रेटजी है NEET 26 को लेकर के, मैंने क्या गलतियाँ की, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं अब इस चैनल पे लेके आऊँगा अपने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल